आज गुमला में आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि रगनी जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर मेडिका अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायल जवान का मेडिका में इलाज होगा। मेडिका इलाज कराने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से घायल जवान को लाया गया है और ये तस्वीरें आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। किस तरह इस घायल जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया गया रांची और फिर एम्बुलेंस की मदद से मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान रगनी जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जवान घायल हुए और घायल जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया गया। रांची के मेडिका अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। देखिए ये तस्वीरें। घायल जवान को फौरन सही उपचार मिल सके, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और घायल जवान को फौरन मेडिका अस्पताल हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाकर पहुंचाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुठभेड़ की खबर मिलने के बाद ही रांची से हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया गया था और ये हेलीकॉप्टर घायल जवान को लेकर वापस रांची पहुंचा, जहां से सीधे एम्बुलेंस के जरिए मेडिका अस्पताल में घायल जवान को भर्ती कराया गया है। आज गुमला में सर्च ऑपरेशन के दौरान रगनी जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में जवान के घायल होने की खबर मिलते ही रांची से फौरन हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया, जो घायल जवान को लेकर वापस रांची पहुंचा और यहां से मेडिका अस्पताल ले जाया गया है घायल जवान को, ताकि बेहतर इलाज उसे मिल सके। यहां पूरी तैयारियां थी। एम्बुलेंस के साथ मेडिकल स्टाफ तैयार थे। घायल जवान को फौरन ही हेलीकॉप्टर से उतारकर मेडिका अस्पताल भेजा गया है, जहां पर सही इलाज जवान को मिल सके, क्योंकि आईडी ब्लास्ट हुआ था। जवान की कंडीशन क्या है, कैसी अभी स्थिति है, इस बारे में फिलहाल तो अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरी कोशिश है कि जवान का इलाज सही समय पर हो और इसलिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था और घायल जवान को वापस रांची लाया गया, जहां मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सहयोगी इमरान जुड़े हुए अपडेट के साथ। इमरान, घायल जवान को लेकर हेलीकॉप्टर पहुंचा है, क्या वहां से अपडेट है? क्या एक ही जवान घायल हुआ है? स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं डॉक्टर? इमरान, आवाज मिल रही है आपको? देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इमरान से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। घायल ये जवान स्थिति गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की खबर मिलते ही रांची से हेलीकॉप्टर रवाना किया गया था। घायल जवान को हेलीकॉप्टर लेकर रांची पहुंचा, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी और इस घायल जवान को लेकर ये एम्बुलेंस मेडिका अस्पताल पहुंची, जहां पर इलाज शुरू किया गया है घायल जवान का। इस घायल जवान के साथ साथी जवान भी हैं। फिलहाल अभी इलाज शुरू हुआ है और आगे डॉक्टर से स्थिति के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। फर्स्ट एड के बाद घायल जवान को वहां पर फर्स्ट एड किया गया गुमला में और उसके बाद फौरन रांची भेजा गया। हेलीकॉप्टर की मदद से जवान को रांची लाया गया। इमरान जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। इमरान, फिलहाल घायल जवान को लाया गया है रांची के मेडिका अस्पताल में। स्थिति के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या एक ही जवान घायल हुआ है?
देखिए आईईडी ब्लास्ट में जिस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो घायल हुआ है, गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके दोनों पैर में और शरीर के दूसरे हिस्से पर आईईडी विस्फोट होने की वजह से गंभीर चोटें आई हैं, जिसे बेहतर इलाज के लिए गुमला से सीधे रांची लाया गया है। रांची के मेडिकल में इलाज अभी एडमिट कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टरों की देखरेख की जो टीम थी, अलर्ट जिस तरह से किया गया कि यहाँ पर जवान लाए जा रहे हैं, उसके बाद से ही मेडिकल अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर्स है वो अलर्ट हो गए थे। तो फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में है, लेकिन जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट हुए हैं, दोनों पैर में एक तरह से कह रहे काफी गंभीर चोटें आई हैं। पूर्व में भी जिस तरह से 16 तारीख को लोहरदगा में ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान भी पैर में जवान की गंभीर चोटें आई थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे। और इस घटना में भी बेहद गंभीर हालत में जवान को रांची लाया गया है बेहतर इलाज के लिए। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और पूरे इलाके में अगर हम बात करें गुमला की, तो गुमला में भी जो नक्सल ऑपरेशन है, उस पूरे नक्सल ऑपरेशन को मूवमेंट को अभी पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। जैसे ही आईईडी ब्लास्ट किया गया, कहा जा रहा है कि जो उग्रवादी संगठन के लोग थे, नक्सल संगठन के जो लोग थे, वो वहां से भाग करके घनी जंगल के इलाके में घुस गए थे। उसके बाद जो जवान है वो पूरे इलाके पे अलग अलग जगहों पर टुकड़ी में बंट करके जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम कहें तो जिस तरह से जो नक्सल संगठन के जो लोग हैं वो अक्सर आईईडी ब्लास्ट करने की फिराक में है। कई बार इसको विफल भी किया गया था, चाहे वो चाईबासा में हो या दूसरे जिलों पर, जहां पर पुलिस को टारगेट बनाने के लिए आईईडी लगाए गए थे। 21 जो आईईडी के जो तार थे, जो बम थे, वो बरामद किए गए, वहां पे उनको निष्कर्ष किया गया था। लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक हो गई गुमला में, और जिसमें एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे बेहतर इलाज के लिए रांची से 2 हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, क्योंकि शुरुआती सूचना जो रांची पुलिस को झारखंड पुलिस हेडक्वार्टर में दी गई थी, जो आईईडी ब्लास्ट हुए हैं उसमें 2 से 3 जवान घायल होने की सूचना है। लेकिन स्थिति के बारे में अगर जाना गया तो एक जवान की स्थिति काफी गंभीर थी, जिसे फौरन गुमला के एक हेलीकॉप्टर से बैठा करके वापस जो यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर गए थे, उसे रांची के खिलगांव में लैंड कराया गया। वहां के एम्बुलेंस के माध्यम से रांची के मेडिकल में एडमिट कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घायल जवान की फिलहाल मेडिका में इलाज चल रहा है। 2 और जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इमरान, क्या उन दोनों घायल जवानों का इलाज गुमला में ही हो रहा है? देखिए अभी ऑपरेशन के दौरान स्थिति जो कि आईईडी विस्फोट होने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जो गंभीर रूप से जो जवान घायल हुए थे, उसे बेहतर इलाज के लिए वहां से भेजे जाने के लिए यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर भेजा गया। लेकिन प्राइमरी जो जानकारी दी गई थी उसमें एक जवान की बेहद गंभीर स्थिति में होने की बात सामने आई, जिसमें फौरन एक हेलीकॉप्टर को गुमला से रवाना कर दिया गया था रांची में। एक जो है जवान जो है वो रांची लाया गया है, रांची में के मेडिकल में इलाज करवाए जा रहे हैं। दूसरे जो तीसरे जवान है उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। एक तरह से कहें तो वो बाल इस विस्फोट में बच गए हैं घायल होने से भी और बड़ी क्षति होने से भी। एक जवान जो कि जिनको गंभीर चोटें लगी है, दोनों पैर में काफी गहरा जख्म है और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जख्म के निशान है। चूंकि आईईडी जो विस्फोट किए गए थे, काफी बड़ी आईईडी बताई जा रही है कि जो नक्सलियों के द्वारा प्लान किए गए थे पुलिस को टारगेट बनाने के लिए, जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उस ऑपरेशन को टारगेट बनाने के लिए। इसी आधार पर जब वहां से जवान जैसे ही सर्च ऑपरेशन के दौरान उस इलाके में अंदर जा रहे थे, उसी दौरान ये आईईडी विस्फोट हो गया, जिसमें उसके पैर के दोनों पैर में गंभीर चोटें आई हैं। अब जब डॉक्टरों की देखरेख में है, तो जब डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाते हैं, अभी डॉक्टर्स के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जवान की स्थिति क्या है। लेकिन जो तस्वीरों के माध्यम से कहें या फिर हेलीकॉप्टर से लाते वक्त जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, इसमें साफ तौर से भी देखा जा सकता है कि जो जवान है उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वो बिल्कुल अचेत अवस्था में स्ट्रेचर पे ही मौजूद था। डॉक्टर्स की जो पूरी टीम थी वो फौरन उसे अपने इमरजेंसी सेंटर्स पे ले गए, ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए, जहां उनकी गंभीर चोटें थी। उन तमाम जगहों पर जो एक्सरे और दूसरे जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो ट्रीटमेंट थी, उसे फौरन शुरू किया गया ताकि जवान को किसी और बड़ी क्षति ना हो। क्योंकि इससे पहले ही 16 तारीख को एक जवान को झारखंड पुलिस ने खोया है, शहीद हुए हैं, और उसके बाद दूसरी बार फिर से एक बार 25 फरवरी को आज के दिन आईईडी ब्लास्ट में एक जवान की काफी गंभीर स्थिति में चोटें लगी और इसमें बेहतर इलाज के लिए रांची के एक बार फिर से मेडिकल लाया गया है। चलिए, शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल घायल जवान का इलाज चल रहा है मेडिकल अस्पताल में। इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, घायल जवान को लाया गया मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए, क्या फिलहाल डॉक्टर्स कह रहे हैं, स्थिति कैसी है? देखिए, पहले से ही मेडिकल अस्पताल प्रबंधन को जो है वो सूचना दे दी गई थी और अलर्ट
से जितने वरीय पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के, वो पहुंच रहे हैं। चिकित्सक जो है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पैर में काफी गंभीर चोटें लगी हैं, खून जो है वो ज्यादा बह चुका है। जो भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो लगातार उनका निगरानी कर रहे हैं। कुछ समय बाद बताया जाएगा कि फिलहाल उनकी सेहत कैसी है, लेकिन चूंकि पैर में गंभीर चोट लगी है, खून बहे हैं, तो इस कारण थोड़ी समस्या है। लेकिन चिकित्सक अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेडिका अस्पताल के जो भी वरीय विशेषज्ञ अनुभवी चिकित्सक हैं उन्हें पहले ही बुला लिया गया था। जैसे इस बात की सूचना मिली थी कि घायल जवान को मेडिका अस्पताल लाया जा रहा है, अस्पताल प्रबंधन पहले से ही अलर्ट था और फिलहाल जो है वो घायल जवान का जो भी समुचित इलाज होना चाहिए वो किया जा रहा है। और लगातार जो बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो पहुंच रहे हैं घायल जवान के सेहत का हाल जानने के लिए। चलिए, शुक्रिया सतरत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल घायल जवान की स्थिति अभी नाजुक है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और तमाम पुलिस अधिकारी भी पहुंच रहे हैं घायल जवान का हाल जानने के लिए। फिलहाल मेडिका में इलाज चल रहा है।